हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स आसान है बाय महेंद्र सर। आज का टॉपिक है डिफरेंशिएशन, जहां पर हम स्टडी कर रहे हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज। तो इसके पहले की वीडियो लेक्चर में हमने टिल क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने स्टडी किया था मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 में स्टडी किया था फिल इन द ब्लैंक्स, क्वेश्चन नंबर 3 हमने कंप्लीट किया था ट्रू फॉल्स क्वेश्चन। तो आज मैं क्वेश्चन नंबर 4 ऑनवर्ड्स कंटिन्यू करने वाला हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा लेंदी है, यहाँ पर टोटल 23 सब क्वेश्चंस हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में 23 सब क्वेश्चंस हैं, तो मैं ईच एंड एवरी क्वेश्चन आपको सॉल्व करके देने वाला हूँ। सो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीडियो पर एंड तक बने रहना। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट देखो दिया है, क्वेश्चन लिखा है सॉल्व द फॉलोइंग। तो यहाँ पर लिखा है y इक्वल टू 6x³ माइनस 3x² माइनस 9x होल रेज टू 10। इसका आपको बोला है फाइंड dy/dx, यानी कि डेरिवेटिव निकालना है। बहुत ही सिंपल है। मैं देखो गिवन फंक्शन से स्टार्ट करता हूँ। y इक्वल टू दिया है 6x³ माइनस 3x² है माइनस 9x है होल रेज टू आपको 10 दिया हुआ है। ठीक है, इसका डेरिवेटिव निकालना है। तो देखो पावर में नंबर है, मतलब n पावर में नंबर हो गया, मीन्स n हो गया वो। और ये जो पूरा बेस है, पूरा बेस जो आपका x का कंपोजिट फंक्शन है, दैट मीन्स जो गिवन प्रॉब्लम है वो ये टाइप में हो गया आपका। देखो dy/dx ऑफ x रेज टू n के फॉर्म में है। और आपको मालूम है x रेज टू n का डेरिवेटिव क्या होता है, n इंटू एक्स रेज टू n-1। तो यही सेम फार्मूला यहाँ पर अप्लाई होगा। ठीक है, तो मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ। सो आई विल राइट हियर डिफरेंशिएटिंग, ये हो जाएगा डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स हो जाएगा। तो dy/dx इक्वल टू फर्स्ट स्टेप में मैं डेरिवेटिव अप्लाई करता हूँ, dy/dx ऑफ 6x³ माइनस देखो यहाँ पर 3x² माइनस 9x होल रेज टू 10 दिस वे। तो मैं यही फॉर्मूला यूज़ करूँगा। x रेज टू n का डेरिवेटिव n के प्लेस पे 10 है, तो ये 10 हो जाएगा 6x³ माइनस 3x² माइनस 9x रेज टू कितना हो जाएगा 10-1। देखो अपना जो फॉर्मूला है स्टैंडर्ड x रेज टू n के लिए, बट यहाँ पे x के प्लेस पे क्या दिया है आपको, x के प्लेस पे ये पूरा दिया है। तो x के प्लेस पे जो भी कंपोजिट फंक्शन रहेगा उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा लिखना पड़ेगा इनटू dy/dx ऑफ 6x³ माइनस 3x² माइनस 9x दिस वे। आपको तब तक सॉल्व करना है जब तक आपका dy/dx निकल नहीं जाता है। तो सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग, तो ये 10 ऐसे ही रहेगा। दिस इज 6x³ माइनस 3x² माइनस 9x एज इट इज़, कुछ नहीं करना है आपको। 10-1 पावर 9 हो जाएगा। अब ये देखो इंपॉर्टेंट है, इसका डेरिवेटिव निकालना। तो ब्रैकेट में 3 टर्म से तीनों को डेरिवेटिव अप्लाई होगा। 6 मल्टीप्लाइड है x² से, उसको डेरिवेटिव नहीं लगेगा। dy/dx ऑफ x रेज टू 3, तो अगेन x रेज टू n का फॉर्मूला यूज़ होगा। तो ये हो जाएगा 3x रेज टू 3-1, आप डायरेक्ट 2 भी लिख सकते हो, माइनस अब 3x² का डेरिवेटिव निकालेंगे। तो 3 एज इट इज़ रहेगा आपका इनटू डेरिवेटिव ऑफ x² आपको मालूम है ये होता है 2x दिस वे, x रेज टू n का फॉर्मूला, माइनस 9x का डेरिवेटिव आपको पता ही है 9 होता है, बिकॉज k इंटू एक्स का डेरिवेटिव k होता है। या तो फिर आप दूसरे वे से समझो, 9 एज इट इज़ रहेगा मल्टीप्लाइड है, x का डेरिवेटिव 1 होता है। डेरिवेटिव्स निकल गया, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दें तो आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा 10 इंटू 6x³ माइनस 3x² माइनस 9x। ये देखो रेज टू 9 है, इंटू ब्रैकेट में 6×3 = 18, x² हो जाएगा माइनस 6x, और ये देखो आपका -9। तो ये फाइनल आंसर है आपका, सम यहाँ पर सॉल्व हो गया। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 2 देखो आपको दिया है y इक्वल टू 5th रूट ऑफ 3x² प्लस 8x प्लस 5 होल रेज टू 4। इसका आपको डेरिवेटिव निकालना है। तो यहाँ पे 5th रूट दिया है, अगर स्क्वायर रूट रहेगा तो डायरेक्ट आ जाएगा उसका डेरिवेटिव रूट x के फॉर्मूले से, बट यहाँ पे 5th रूट दिया है। तो सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यानी कि रूट को रिमूव करके हम उसे पावर में कन्वर्ट करेंगे। तो आपको मालूम है कैसे लिखना है। ये देखो 3x² प्लस 8x प्लस 5 रेज टू 4 दिया है। ठीक है, जब आप 5th रूट रिमूव करोगे तो ये ब्रैकेट दे करके पावर कितना हो जाएगा 1/5। अगर क्यूब रूट रहेगा तो पावर 1/3 होता है, स्क्वायर रूट में पावर 1/2 होता है, 4th रूट में पावर 1/4 होगा, तो 5th रूट में पावर 1/5 हो जाएगा। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई होगा, y इक्वल टू देखो 3x² प्लस 8x प्लस 5, ये रेज टू देखो
यहाँ पर पावर है और यहाँ पर भी पावर है, तो बाय रूल ऑफ इंडाइसिस पावर एंड पावर गेट्स मल्टीप्लाइड, तो 4 इंटू 1/5 करेंगे तो हमें मिलेगा, देखो यहाँ पर 4/5 मिल जाएगा। अब इसका डेरिवेटिव हम इजीली निकाल सकते हैं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो जाएगा आपका dy/dx इक्वल टू, यहाँ पर लिखेंगे d/dx ऑफ जो भी आपको टर्म दिया एज इट इज़ 3x² + 8x + 5 रेज़ टू, देखो यहाँ पर 4/5 है। तो हमने जैसे क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था एग्जैक्टली सेम वे क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1 भी आपका देखो x⁻n के फॉर्म में था और ये क्वेश्चन भी x⁻n के फॉर्म में है। तो डेरिवेटिव्स आपको पता ही है, 4/5 आगे आ जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 3x² + 8x + 5 रेज़ टू n-1 होता है, दैट मीन्स 4/5 - 1। कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया है आप मेंशन कर सकते हो, बट एग्ज़ाम में मेंशन करना कंपलसरी नहीं है आपको फॉर्मूला। ये देखो मैंने फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ किया है x⁻n का, बट x के प्लेस पे क्या दिया है, x के प्लेस पे आपको दिया है 3x² + 8x + 5, तो इसका डेरिवेटिव हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम इंटू लिखेंगे d/dx ऑफ x के प्लेस पे ये पूरा फंक्शन है, ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव इंटू हो जाएगा। सो दिस इज़ 3x² + 8x और ये +5, मैं सिंप्लीफाई करते जाता हूँ। सो दिस इज़ इक्वल हो जाएगा 4/5, ये 3x² + 8x + 5 एज इट इज़ रहेगा, 4/5 - 1। तो अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 4 × 1 = 4 -5/5, तो आपको मिल जाएगा -1/5, तो पावर में हो जाएगा -1/5 इंटू, देखो यहाँ पर अब इसका हमें डेरिवेटिव निकालना है, बिकॉज d/dx आपका ब्रैकेट के बाहर है, तो तीनों भी टर्म्स का डेरिवेटिव आएगा। मैं देखो डायरेक्ट लिखता हूँ, 3 कांस्टेंट है वैसे ही रहेगा, डेरिवेटिव ऑफ x² 2x आएगा x⁻n के फॉर्मूले से, तो ये हो जाएगा आपका 6x + 8x का डेरिवेटिव आपको मालूम है 8 और 5 का 0 होता है, तो ये देखो आपका फाइनल आंसर आ गया है। सो दिस इज़ योर dy/dx। तो मैं यहाँ पर देखो फाइनली लिख देता हूँ, देयरफॉर dy/dx इज इक्वल टू हमें मिलेगा 4/5 और यहाँ पर है 3x² प्लस देखो ये 8x + 5 रेज़ टू -1/5 एज इट इज़ इंटू 6x + 8। ये आपका फाइनल आंसर है। सम जो है सॉल्व हो गया है और ज़्यादा कुछ मॉडिफाई करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 4 का देखो थर्ड क्वेश्चन आपको दिया है, इफ़ y = log of x द होल स्क्वायर दिया है, देन व्हाट इज़ द डेरिवेटिव, दैट मीन्स आपको dy/dx फाइंड आउट करना है। तो मैं देखो स्टार्ट करता हूँ। तो ये जो गिवन फंक्शन है देखो ये पूरा बेस में है, ये एंटायर थिंग आपका बेस में दिया है और इसका पावर जो है 2 दिया है। दैट मीन्स हम यहाँ पर x⁻n का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। आपको मालूम है x⁻n का डेरिवेटिव, देखो ये फॉर्मूला आपको पता है d/dx ऑफ x⁻n। x⁻n का डेरिवेटिव होता है n x⁻n-1। सेम फार्मूला यहाँ पर यूज़ करना है, बट x के प्लेस पे क्या लिखना है आपको, ये पूरा फंक्शन लिखना है। सो देखते हैं इसका डेरिवेटिव क्या आएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x आएगा, तो d/dx ऑफ ये dy/dx हो जाएगा। तो पहले मैं d/dx लिखता हूँ बोथ साइड, ये log ऑफ, देन देखो यहाँ पर log ऑफ, फिर ये अगेन log ऑफ x है, ब्रैकेट क्लोज, द होल ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर। तो हम ये x⁻n का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, तो पहले n आएगा यानी कि 2 यहाँ पर आकर के मल्टीप्लाइड हो जाएगा, d/dx आपका निकल जाता है, तो ये हो जाएगा log ऑफ, देन यहाँ पर देखो log ऑफ और ये log ऑफ x क्लोज ब्रैकेट दिस वे, रेज़ टू कितना हो जाएगा 2 - 1 हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला n x⁻n-1। बट यहाँ पर x नहीं है, x के प्लेस पे क्या दिया है, x का कंपोजिट फंक्शन यूज़ किया है। अपना जो स्टैंडर्ड फार्मूला है वो x⁻n के लिए रहता है, बट x के प्लेस पे उसका ये पूरा कंपोजिट फंक्शन लिखा हुआ है, तो इसका डेरिवेटिव हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो d/dx ऑफ देखो ये log ऑफ, फिर ये log ऑफ है, देन यहाँ पर दिया है log x क्लोज ब्रैकेट, अगेन यहाँ पर क्लोज, सिंप्लीफाई करते जाना है। तो ये हो जाएगा देखो 2 टाइम्स log ऑफ एज इट इज़ रहेगा और यहाँ पर ये देखो log x, दिस विल बी एज इट इज़ इनटू। अब इसका आपको डेरिवेटिव निकालना है। देखो बाहर log है और log के बाद ये पूरा x का फंक्शन है,
तो log है, log के बाद x का फंक्शन है, तो यहाँ पर log x का डेरिवेटिव आएगा, यानी कि log f ऑफ x। x के प्लेस पे क्या दिया है, log ऑफ log x दिया है, तो इसका डेरिवेटिव log x अगर रहेगा तो 1/x आता है, तो log ऑफ दिस तो हो जाएगा 1/, ये पूरा आएगा log ऑफ दिस इज log x, पर आपको इनटू करना पड़ेगा d/dx ऑफ ये log के बाद जितना फंक्शन है, तो d/dx ऑफ हो जाएगा ये log ऑफ log x। दिस वे सिंप्लीफाई करते जाएंगे तो दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स, ये तो एज इट इज़ रहेगा, डिफरेंशिएट हो गया है, 2 टाइम्स log ऑफ देन दिस इज log x क्लोज ब्रैकेट अपॉन जो है ये log ऑफ log x एज इट इज़ रहने वाला है, इनटू देखो यहाँ पे d/dx ऑफ log x। तो ये जो log x है, x का कंपोजिट फंक्शन है, तो अगर सपोज log x रहेगा तो log x का डेरिवेटिव 1/x होता है, बट x के प्लेस पे log x दिया है तो फॉर्मूला वही रहेगा 1/log x आएगा, बट इनटू करना पड़ेगा आपको d/dx ऑफ अगेन दिस log x। सो यहाँ से देखो आपको मिलेगा dy/dx इज इक्वल टू 2 टाइम्स न्यूमरेटर में ये एज इट इज़ है log ऑफ दिस इज log ऑफ, फिर यहाँ पर log x लिखा है, अगेन क्लोज द ब्रैकेट दिस वे अपॉन, देखो क्या यहाँ पर मिला हुआ है आपको, अपॉन दिस इज log x इंटू ये log ऑफ log x एज इट इज़ रहेगा log ऑफ log x इंटू देखो यहाँ पर d/dx ऑफ log x है, तो log x जो है स्टैंडर्ड फंक्शन है x का, तो log x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 1/x, तो मैं यहाँ पे 1/x लिख दूंगा, 1/x हो जाएगा दिस वे। x को आप आगे भी लिख सकते हो, तो फाइनली आपको मिलेगा dy/dx इज इक्वल टू 2 टाइम्स ब्रैकेट, देखो यहाँ पे log ऑफ दिस इज log ऑफ अगेन यहाँ पर log x क्लोज द ब्रैकेट और डिवाइडेड बाय ये x मल्टीप्लाइड डिवाइड x यहाँ पर देखो मल्टीप्लाइड में है अपॉन में, तो इसको मैं आगे लिख देता हूँ, तो x इंटू दिस इज log x इंटू log ऑफ log x, ये आपका फाइनल आंसर है। तो सम देखो यहाँ पर सॉल्व हो गया दिस पे। इक्वेशन में 4 देखो आपको दिया है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिमांड x ऑफ अ कमोडिटी विथ रेस्पेक्ट टू इट्स प्राइस y। तो हमें यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ डिमांड x विथ रेस्पेक्ट टू प्राइस y निकालना है, दैट मीन्स dx/dy यहाँ पे निकालना है। तो आपको यहाँ पर फाइंड आउट करने के लिए बोला है टू फाइंड dx/dy, बिकॉज यहाँ पर क्या बोला देखो, रेट ऑफ चेंज ऑफ x विथ रेस्पेक्ट टू चेंज इट्स प्राइस, यानी कि dx/dy। तो dx/dy का मीनिंग होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ x विथ रेस्पेक्ट टू चेंज इन y। तो dx/dy निकालना है, सबसे पहले हम dy/dx निकालेंगे, बिकॉज आपका जो गिवन फंक्शन है वो y इक्वल टू दिया है, तो y इक्वल टू 25 प्लस 30x माइनस x² है। हमें निकालना है dx/dy, बट सबसे पहले हम dy/dx निकालेंगे। तो मैं देखो यहाँ पर लिखता हूँ डिफरेंशिएटिंग, हाँ डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x आएगा, तो dy/dx इज इक्वल हो जाएगा, राइट हैंड साइड में जितना भी टर्म्स है हर एक टर्म्स का डेरिवेटिव निकालूंगा मैं। राइट हैंड साइड में जितना भी टर्म्स है हर एक टर्म्स का डेरिवेटिव मैं निकालूंगा। देखो यहाँ पे 25 कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0 प्लस 30x का डेरिवेटिव आपको मालूम है k इंटू एक्स का डेरिवेटिव होता है k, तो 30 इंटू एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा यहाँ पर 30 आएगा, माइनस डेरिवेटिव ऑफ x² आपका 2x हो जाएगा x⁻n के फॉर्मूले से। तो हमें यहाँ पर देखो dy/dx मिल गया, dy/dx कितना हो गया है 30 माइनस 2x, ये तो आपको dy/dx मिल गया, बट क्वेश्चन में क्या पूछा है आपको dx/dy निकालना है। तो अपने पास फॉर्मूला है देखो dx/dy इक्वल टू इन्वर्स फार्मूला बोलते हैं हम इसे, dx/dy इक्वल टू होता है 1/dy/dx, ये फार्मूला होता है। सो 1/dy/dx हमने यहाँ पे निकाला हुआ है 30 माइनस 2x, 30 माइनस 2x, तो आपका सम देखो ये सॉल्व हो गया है, ठीक है। तो हमें पूछा था फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिमांड x विथ रेस्पेक्ट टू इट्स प्राइस y, तो dx/dy 1/30 माइनस 2x फाइनल सॉल्यूशन है। ना उस इक्वेशन नंबर 5 भी आपको एग्जैक्टली सेम वे दिया है, क्वेश्चन है फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिमांड x विथ रेस्पेक्ट टू इट्स प्राइस y। तो x यहाँ पर डिमांड है और y यहाँ पर प्राइस है, तो आपको बोला है फाइंड dx/dy। तो मैं देखो स्टार्ट करता हूँ इसका सॉल्यूशन। तो अपने को y इक्वल टू दिया है फंक्शन इन टर्म्स ऑफ x,
तो y इक्वल टू आपको दिया है 5x प्लस 7 डिवाइड बाय 2x माइनस 13। तो सबसे पहले हम डिफरेंशिएट करके dy बाई dx निकालेंगे। तो मैं देखो यहाँ पर लिखता हूँ डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x आएगा। तो देखो dy अपॉन dx। अब राइट हैंड साइड का डिफरेंशिएशन तो आपको आता ही है, x के दो फंक्शन का डिवीजन है। तो जब x के दो फंक्शन का डिवीजन होता है तो आपको मालूम है हम u अपॉन v रूल यूज़ करते हैं। अगर आपको ध्यान में नहीं है तो मैं देखो आपको याद दिला देता हूँ। इफ़ y इक्वल टू u अपॉन v रहेगा तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है, dy बाई dx इक्वल टू पहले v आएगा इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ u आएगा माइनस u डी बाई डी एक्स ऑफ v होता है डिवाइड बाई वी स्क्वायर। ये फॉर्मूला है। तो यही सेम फार्मूला आपको यहाँ पर अप्लाई करना है। सो देखते हैं क्या आता है। तो पहले v आएगा, दैट मीन्स डिनोमिनेटर 2x माइनस 3 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ u आएगा, दैट मीन्स न्यूमरेटर माइनस आएगा न्यूमरेटर, दैट मीन्स 5x प्लस 7 इंटू आएगा डी बाई डी एक्स ऑफ v मीन्स 2x माइनस 13 आएगा। और आपको अपॉन लिखना है v स्क्वायर, दैट मीन्स डिनोमिनेटर का स्क्वायर। ये फॉर्मूला है। डिफरेंशिएशन चैप्टर तो हम लोगों ने किया ही है, आपको पता है कैसे करना है। सो डी वाई अपॉन देखो डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा ये 2x माइनस 13 एज इट इज़ रहने वाला है, डी बाई डी एक्स ऑफ 5x प्लस 7। तो 5x का डेरिवेटिव आपको मालूम है 5 होता है और प्लस 7 का 0, तो 5 प्लस 0 5 हो जाएगा। तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया माइनस 5x माइनस 7 के पहले कोई डेरिवेटिव नहीं है तो एज इट इज़ रहेगा डी बाई डी एक्स ऑफ 2x माइनस 13। तो 2x का डेरिवेटिव 2 होता है माइनस 13 का 0, तो इंटू ये 2 हो जाएगा आपका डिवाइडेड बाय 2x माइनस 13 द होल स्क्वायर। ठीक है, डिफरेंशिएट हो गया है बिकॉज डी वाई बाई डी एक्स निकल गया है। अब जस्ट आपको सिंप्लीफाई कर देना है। सो देखते हैं हम सिंप्लीफाई करके क्या आएगा। डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 5 से ब्रैकेट ओपन करो तो 5 2 ज़ा 10x हो जाएगा माइनस 13 5 ज़ा 65 हो जाएगा, माइनस 2 से ओपन करो तो माइनस 2 5 ज़ा ये 10x हो जाएगा, माइनस 7 2 ज़ा 14 हो जाएगा। और यहाँ पर डिवाइड बाय मिल रहा है 2x माइनस 13 द होल स्क्वायर। ये जो होल स्क्वायर है इसे एक्सपांड नहीं करेंगे हम लोग, एज इट इज़ रखते हैं। तो देखते हैं हम आगे इसका सॉल्यूशन क्या आता है। सो यहाँ से हमें मिलेगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, देखो ये प्लस 10x है और यहाँ पे माइनस 10x है, कैंसिल हो जाएगा। माइनस 65 और माइनस 14 अगर हम ऐड करेंगे 5 प्लस 4 9 एंड 6 1 कितना हो जाएगा 7, तो ये आपको मिलेगा माइनस 79 डिवाइड बाय 2x माइनस 13 द होल स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा। ये तो आपको डी वाई बाई डी एक्स मिल गया, बट क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड डी एक्स अपॉन डी वाई। तो हम इन्वर्स का फॉर्मूला यूज़ करेंगे डिफरेंशिएशन का। तो सिंस हमारे पास फॉर्मूला है डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स, ये फॉर्मूला हमारे पास है। तो डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 अपॉन माइनस 79, ठीक है, माइनस 79 डिवाइडेड बाय यहाँ पर 2x माइनस 13 द होल स्क्वायर। सो डी एक्स अपॉन डी वाई, तो ये न्यूमरेटर जाएगा डिनोमिनेटर में शिफ्ट, सो दिस डिनोमिनेटर शिफ्ट होगा न्यूमरेटर में और माइनस भी ले लेते हैं हम वहाँ पर, तो माइनस हो जाएगा ये 2x माइनस 13 द होल स्क्वायर डिवाइड बाई 79। ये आपका फाइनल आंसर देखो है, सम सॉल्व हो गया। बहुत ही सिंपल है, सिस्टमेटिकली आपको सॉल्व करते जाना है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो आपको दिया है, फाइंड डी वाई अपॉन डी एक्स इफ वाई इक्वल टू एक्स रेज टू एक्स। तो यहाँ पर आपको दिया है फंक्शन वाई इक्वल टू एक्स रेज टू एक्स। देखो x रेज टू x इसका कोई स्टैंडर्ड डेरिवेटिव फॉर्मूला नहीं है, बिकॉज बेस में भी x है और पावर में भी x है। हमें देखो ये टाइप का क्वेश्चन मालूम है, अगर a रेज टू x रहेगा तो a रेज टू x का डेरिवेटिव आपको पता है क्या होता है, a रेज टू x इंटू लॉग a होता है, आपको मालूम है। बट a रेज टू x होने के लिए a जो है वो नंबर रहता है 2 3 4 5 6 और x तो आपका वेरिएबल है। बट यहाँ पे कैसे दिया है, x रेज टू x, बेस भी आपका वेरिएबल है और पावर भी वेरिएबल है। दूसरा हमारे पास देखो एक फॉर्मूला रहता है इसका x रेज टू n का, तो x रेज टू n का डेरिवेटिव होता है n x रेज टू n माइनस 1। तो ये फॉर्मेट में भी क्वेश्चन आपका नहीं दिया है, बिकॉज x रेज टू n में n कांस्टेंट होता है, नंबर रहता है, बट यहाँ पर x देखो वेरिएबल दिया है। तो ये टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए डायरेक्ट डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला हमारे पास नहीं है।
तो हम इसे लॉग लेकर के सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप आएगा आपका टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो हम लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो ये हो जाएगा देखो आपका log y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x रेज टू x हो जाएगा। हम log क्यों अप्लाई करते हैं? सो दैट हम log का प्रॉपर्टी यूज़ कर सके और सिंप्लीफाई करके उसका डिफरेंशिएशन ईजिली आ जाएगा। तो मैं देखो log y को एज इट इज़ रखता हूँ, x पावर में है तो log का प्रॉपर्टी है, यहाँ पर आकर के मल्टीप्लाइड हो जाएगा। प्रॉपर्टी आपको पता ही है, log a रेज टू b रहेगा, तो ये b इंटू log a हो जाता है, मालूम है आपको प्रॉपर्टी। अब ये देखो हो गया है log y इक्वल x इंटू लॉग x। अब इसका डिफरेंशिएशन हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैं देखो यहाँ पर लिखूँगा डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x आएगा। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड में log y है, x का फंक्शन नहीं है, log y है, तो log y का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x निकालना है। तो log y का डेरिवेटिव 1/y हो जाएगा, बट इनटू करना पड़ेगा हमें dy/dx दिस वे। अगर ये log x होता तो log x का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x 1/x रहता था, बट log y का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x 1/y आएगा, बट इनटू आपको dy/dx करना पड़ेगा। राइट हैंड साइड में देखो x के दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है, तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन रूल यानी कि u इंटू वी रूल आएगा। फॉर्मूला आपको पता ही है, तो पहले u आता है, d/dx ऑफ v आएगा, देन फॉर्मूले में है प्लस, फिर v आता है, देन हम लिखते हैं d/dx ऑफ u। ये फॉर्मूला है हमारा। सिंप्लीफाई करते जाओ, 1/y इंटू dy/dx इज इक्वल टू x इंटू d/dx ऑफ log x। तो log x का डेरिवेटिव आपको पता है 1/x होता है, प्लस ये log x एज इट इज़ रहेगा इंटू dy/dx ऑफ x। x का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x 1 होता है, ये x हम कैंसिल कर सकते हैं। देखो यहाँ पर क्या बच रहा है आपका 1/y इंटू dy/dx बच रहा है लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में आपको 1 प्लस log x मिल रहा है, तो मैं लिख देता हूँ 1 प्लस log x। हमें निकालना है dy/dx, तो y यहाँ पर डिवाइड है, राइट हैंड साइड में जाएगा तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो दिस इज़ y इंटू ब्रैकेट 1 प्लस log x। अब देखो y को हम रिप्लेस कर सकते हैं x के फंक्शन के साथ में। y इक्वल टू क्या दिया था, x रेज टू x, तो सब्स्टिट्यूट कर दो, dy/dx इज इक्वल टू हो जाएगा x रेज टू x इंटू दिस इज़ 1 प्लस log x। तो आपका सम देखो ये सॉल्व हो गया है, दिस इज़ द फाइनल आंसर। नाउ इक्वेशन में 7 देखो आपको दिया है, फाइंड dy/dx इफ y इक्वल टू 2 रेज टू x दिया हुआ है, ठीक है। तो ये टाइप का भी क्वेश्चन हमें लॉग लेकर के ही सॉल्व करना पड़ेगा, बिकॉज 2 का जो पावर है अगेन x का पावर x दिया हुआ है। अगर जस्ट ये 2 रेज टू x होता तो 2 रेज टू x का डेरिवेटिव आपको मालूम है 2 रेज टू x इंटू लॉग 2, तो वो फॉर्मेट में नहीं है, ये x का पावर x दिया हुआ है। ये क्वेश्चन भी हम लॉग लेकर के सॉल्व करेंगे। तो मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ सॉल्यूशन, देखो हम इसका स्टार्ट करते हैं। आपको गिवन फंक्शन दिया है y इक्वल टू 2 रेज टू x दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। हाँ, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड लिखते हैं हम लोग। तो ये हो जाएगा आपका log y इज इक्वल टू, ये देखो log हो जाएगा 2 रेज टू x हो जाएगा। सो यहाँ से हमें मिलेगा log y इज इक्वल टू, देखो अब यहाँ पर जो x रेज टू x दिया है, ठीक है, 2 का जो पावर है x रेज टू x, बाय यूजिंग द रूल ऑफ लॉगरिथम ये पावर log से मल्टीप्लाइड हो जाएगा। सो दिस इज x रेज टू x इंटू, देखो हमें यहाँ पर log 2 मिल रहा है, ठीक है। अभी भी देखो इसका डिफरेंशिएशन नहीं होगा, बिकॉज x रेज टू x का डेरिवेटिव्स निकालना डिफिकल्ट है, डायरेक्ट तो नहीं आएगा। तो दो मेथड है, एक तो आप क्या कर सकते हो कि अगेन फिर से आप लॉग ले सकते हो, या तो फिर दूसरा मेथड देखो मैं क्या करता हूँ, स्ट्रेट अवे मैं ये जो x रेज टू x है इसे मैं u अज्यूम कर लेता हूँ। सही है, मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ लेट x रेज टू x इक्वल टू मैं u ले लेता हूँ, ठीक है। तो ये क्या कन्वर्ट हो जाएगा, देखो आपका ये हो जाएगा आपका log y इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे लिख दूंगा u इंटू log 2 लिख दूँ। तो हमने क्या किया, x रेज टू x को u अज्यूम कर लिया, ये आप ध्यान में रखो। तो सबसे पहले मैं ट्राई करता हूँ dy/dx फाइंड आउट करने का। मैं निकालता हूँ देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर लिखेंगे हम डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x। तो log y का डेरिवेटिव आपको पता है, log y का डेरिवेटिव होता है 1/y इंटू dy/dx इज इक्वल टू, अब देखो राइट हैंड साइड में u इंटू log 2 दिया है, तो log 2 तो कांस्टेंट है, तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन रूल नहीं आएगा,
कांस्टेंट मल्टीप्लाइड रहेगा तो वहाँ पे u इंटू वी रूल नहीं आता है। log 2 नंबर है, कांस्टेंट है, तो log 2 एज इट इज़ रहेगा। तो मैं देखो log 2 को एज इट इज़ लिखता हूँ इनटू, क्योंकि log 2 में x या u ऐसा नहीं है कुछ, u का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, तो आप लिखोगे इसे du अपॉन dx, और मैं यहाँ से dy बाई dx मुझे मिल जाएगा। सो देखते हैं क्या मिलता है। dy बाई dx इज इक्वल टू हो जाएगा y, यहाँ पर डिवाइड है तो राइट साइड जाएगा तो मल्टीप्लाइड हो जाएगा। सो दिस इज log 2 इंटू देखो यहाँ पर y, और यहाँ पर क्या दिया है du बाई dx। मैं इसे दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 क्यों दिया, बिकॉज dy बाई dx तो मिल गया है, लेकिन हमें यहाँ पर du अपॉन dx का वैल्यू नहीं मिला है, तो हम अभी सेपरेटली du अपॉन dx फाइंड आउट करेंगे और इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमें dy बाई dx मिल जाएगा। तो देखो हमें निकालना है du बाई dx, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे फंक्शन u से। तो सिंस u इक्वल टू क्या दिया है आपको x रेज टू x। अभी इसके पहले के सम में हमने देखा था कि x रेज टू x ये टाइप का अगर सम रहेगा तो ये डायरेक्ट सॉल्व नहीं होगा, इसमें लॉग लेकर के सॉल्व करना पड़ता है आपको। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो ये हो जाएगा टेकिंग लॉग ऑन, देखो यहाँ पर बोथ साइड। सो दिस आई कैन राइट लॉग u इज इक्वल टू, ये हो जाएगा लॉग ऑफ x रेज टू x। अब हम लॉग का प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड तो एज इट इज़ रहेगा, लॉग u पावर में है, यहाँ पर आकर के ये इनटू हो जाएगा। आप देखो जो राइट हैंड साइड है x के दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन हो गया, x इंटू लॉग x, तो हम यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन रूल अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ डिफरेंशिएटिंग, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x। तो लॉग u का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x चाहिए, तो लॉग u का डेरिवेटिव 1 अपॉन u, बट इनटू करना पड़ेगा आपको du बाई dx। और जो राइट हैंड साइड है वहाँ पर मल्टीप्लिकेशन रूल आएगा डिफरेंशिएशन का। तो रूल आपको पता है, फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन होता है, प्लस देखो यहाँ पर सेकेंड फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन होता है, रूल आपको मालूम है। तो ये हो जाएगा देखो आपका du अपॉन dx इज इक्वल टू, u यहाँ पर डिवाइड है तो राइट हैंड साइड में जाएगा तो मल्टीप्लाइड हो जाएगा और ये पूरा ब्रैकेट में आ जाएगा आपका। सो दिस इज x इंटू d बाई डी एक्स ऑफ log x, तो log x का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x, तो log x का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x 1 अपॉन x होता है, प्लस ये log x एज इट इज़ रहेगा, इसको डेरिवेटिव नहीं अप्लाई किया है। d बाई डी एक्स ऑफ x, x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x आपका 1 होता है, तो हम ये x कैंसिल कर देंगे, तो क्या मिल रहा है देखो हमें du अपॉन dx इज इक्वल टू, u का वैल्यू आपको पता है, हमने u क्या लिया था x रेज टू x, सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पर x रेज टू x, ब्रैकेट देखो यहाँ पर 1 प्लस ये हो जाएगा आपका log x, इसे मैं दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 2। एक्चुअली हमें निकालना है dy बाई dx, तो du अपॉन dx का वैल्यू मैं इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर दूंगा तो आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लिखते हैं हम लोग, dy अपॉन dx, dy अपॉन dx इज इक्वल टू होता है log 2 आपका एज इट इज़ रहने वाला है इनटू, जहाँ पर y है y के प्लेस पे हम क्वेश्चन लिख सकते हैं, ये देखो 2 रेज टू x रेज टू x, तो मैं लिख देता हूँ 2 रेज टू x इनटू दिया है du बाई dx, तो du बाई dx इक्वेशन नंबर 2 में देखो आपको मिला हुआ है, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, तो ये हो जाएगा x रेज टू x, और यहाँ पर देखो आपका ब्रैकेट 1 प्लस दिस इज log x, आपका सम देखो सॉल्व हो गया, ये फाइनल आंसर है। सो माय डियर स्टूडेंट, इस वीडियो लेक्चर में हमने मिसलेनियस एक्सरसाइज 3 दैट मीन्स डिफरेंशिएशन चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 4 का टोटल 7 सब क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन 8 ऑनवर्ड्स कंटिन्यू करूँगा। सो आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अंडरस्टैंड हुआ होगा इसे लाइक ज़रूर करना, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को शेयर करना, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना, सो दैट मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो बनाऊंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहेगी। सो थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।